दोस्तों तो कक्षा 11वीं का पेपर आ गया है जो कि 1163 सेट ए है। तो चलिए इसका आपको सॉल्यूशन भी बताते हैं। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का जो पेपर होने वाला है कल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि आपको फॉलो करना है। यहाँ पर कुछ निर्देश हैं जैसे कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो, तो उसमें से विकल्पीय कुछ 6 क्वेश्चन होंगे, मतलब 6 नंबर के आएंगे आपके विकल्पीय क्वेश्चन। रिक्त स्थान भी 6 होंगे और 7 होंगे, सही जोड़ी 6 होगी यहाँ पर, और एक वाक्य में उत्तर आते हैं जो 7 होंगे। इसके बाद में 6 से 23 तक के आंतरिक विकल्प यानी कि अथवा समेत क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो चलिए देखते रहिएगा, ध्यान से आपको अच्छे से करके जाना है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। क्योंकि यहाँ पर देखिए टोटल पेपर है जो 80 मार्क्स का है, तो कम से कम आपको 75 मार्क्स लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 80 मार्क्स का है, आपको 75 लाना ही लाना है, इसलिए अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ रिवीजन हो जाएगा आपका, विकल्पीय क्वेश्चन है जो, और रिक्त स्थान जो भी मतलब 1 से 5 तक के क्वेश्चन है उनके विकल्पीय क्वेश्चन सभी के आंसर बताते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करेंगे जिसमें सही विकल्प पूछे गए थे। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट के अंतर्गत दिया है निम्न में से कौन सी अधिक आर्थिक क्रिया है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से ए और बी और सी, तो इनमें से सभी इसमें दिया गया है, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरे नंबर का दिया हुआ है, इसमें दिया गया है समांतर माध्यमों के विचलन का योग सदैव बराबर होता है, तो अब 0 हो जाएगा। इसके बाद है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप सबसे अधिक प्रयोग होता है, तो यहाँ पर समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है जिसमें दिया गया है एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण, इनमें से सभी हो जाएंगे। परिक्षेपण का सर्वश्रेष्ठ माप बताना है, प्रमाप विचलन हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन 6वां नंबर का दिया हुआ है, सहसंबंध गुणांक सदैव स्थिर होता है, तो -1 से +1 के बीच होता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें दिए गए रिक्त स्थान, तो सभी रिक्त स्थान स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, तो जल्दी से ध्यान से देखिए ताकि यहीं आपका रिवीजन हो जाए, अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इसमें देखिए उत्पादन, उपभोग, वितरण आर्थिक क्रियाकलाप है। यहाँ पर दिया गया आवश्यकताएं सभी आर्थिक क्रियाओं की जड़ होती हैं। तीसरे नंबर में दिया गया वर्ग अंतराल, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया गया एक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर वर्ग अंतराल होता है। इन संख्याओं की माध्यिका 4, 6, 7, 10, 12, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा इसका माध्यिका। और यहाँ पर विचरण गुणांक का सूत्र यहाँ पर दिया गया है, सी भी बराबर σ/x × 100 दिया गया है। सरल रेखा की ढाल होती है जो सदैव कैसी होती है, स्थिर होती है। ठीक है, इसके बाद में अगला दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें एक शब्द एक वाक्य में आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया फर्स्ट नंबर आर्थिक, ध्यान से देखिए, फर्स्ट नंबर दिया गया आर्थिक तथ्यों को क्या कहते हैं, तो आंकड़े कहते हैं। अर्थशास्त्र में अधिकतम आंकड़े कैसे होते हैं, तो मात्रात्मक होते हैं। इसके बाद में SCSO का पूर्ण रूप क्या होता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है। चौथा दिया गया किसी सारणी के 2 प्रमुख घटक लिखिए, तो ये आपको बता देना है, 2 प्रमुख घटक बताना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में दिया गया समांतर माध्य की परिभाषा लिखना है, और इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है यदि Q1 = 10 है, Q3 40 है तथा चतुर्दर्शक विचलन गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पर बता देना आपको 2 प्रकार के मूल सूचकांकों के नाम, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और स्रोत यानी कि स्रोत मूल्य सूचकांक आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 3 है जिसमें सही जोड़ी पूछी गई है, तो सभी सही जोड़ी यहाँ पर मिली हैं। यहाँ पर क्रमांक डले हुए हैं कि जो आवश्यकताएं हैं इसका आपको मिला देना है D से, और दूसरे नंबर का बहुलक A से हो जाएगा। चरों का मूल्य है जो आपका, इसमें तीसरे नंबर का F से मिला देना है। चौथे नंबर के यहाँ पर A वाला हो जाएगा, 5वें नंबर का A हो जाएगा, और लास्ट बचा हुआ E हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये सही जोड़ी मिला देनी है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें देखिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं सभी के सभी कर लेना है, आपका कोई भी सेट आए। और इसमें आपको सबसे पहले एक मेन क्वेश्चन करना है, माध्यिका निकालना सीखना है, बहुलक निकालना सीखना है, और इसके अलावा मानक विचलन और माध्य निकालना आपको अच्छे से सीख लेना है। प्रश्न क्रमांक 5 के अंतर्गत आता है सत्य। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 5 को कंप्लीट कीजिए, सभी दिए गए हैं। फर्स्ट सत्य होगा, दूसरा सत्य होगा, तीसरा असत्य होगा, चौथा सत्य होगा, 5वां सत्य होगा, 6वां असत्य होगा, इसके बाद में सत्य होगा। तो इस प्रकार 7 नंबर के दिए गए हैं। सत्य असत्य तो अच्छे से करके जाना है क्योंकि 7 अंक यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 6 से जिसमें 2 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो 2 अंक के क्वेश्चन जो कि इसमें 6वें नंबर का दिया गया उत्पादन किसे कहते हैं, अथवा दिया गया है 2 आर्थिक क्रियाकलापों को बताइए। 7वां दिया गया उपभोग का अर्थ लिखिए। तो इन 2 अंकीय क्वेश्चन को अच्छे से याद करें, 2 लाइन के क्वेश्चन के आंसर लिखना है आपको। अथवा दिया गया वितरण किसे कहते हैं। इसके बाद में 8वां दिया गया एक अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण लिखना है आपको। चित्रमय प्रदर्शन के कोई 2 लाभ बताना है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 8वां अथवा समेत कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आता है प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 में प्रतिचयन त्रुटि क्या होती है और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के मुख्य यहाँ पर कार्य बताना है। इसके बाद में
माध्यिका के गुण लिखिए, समांतर माध्यिका की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आप क्या अभी देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि माध्यिका के गुण लिखिए। अब आपको जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया है, आप अभी आपको लास्ट में बताएंगे, उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको निकाल कर बताना होगा, यानी कि माध्यिका निकालना होगा और समांतर माध्य भी आपको ज़रूरत पड़ेगी निकालने की, बहुलक भी निकालना पड़ेगा, मानक विचलन भी आपको अच्छे से निकालना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है जो कि बहुलक और माध्यिका के बीच कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर बहुलक और माध्यिका में अंतर लिखना है, और जैसे कि अभी आपको बताया कि बहुलक और माध्यिका निकालना आपको सीख लेना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया है। अथवा में दिया गया है आप बहुलक मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी बोला था ना आपसे, बहुलक आ गया, बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद आता है माप विचलन को परिभाषित कीजिए, और अथवा दिया गया है तो अथवा आपको भी देख लेना है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है माध्य विचलन को ज्ञात कीजिए। देखो अभी बोला था आपसे माध्य विचलन, तो यहाँ पर दिया गया है माध्य विचलन निकालना भी आपको सीख लेना है। अथवा दिया गया है अपकरण की भाव के उद्देश्य लिखना है। ठीक है, इसके बाद में 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? तो इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 2 अंक का क्वेश्चन है, 3 लाइन में आराम से आप लिख सकते हो। आवृत्ति आयत चित्र को बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है, जिसमें आपके देखिए द्वितीयक आंकड़े के संग्रहण के स्रोत बताना है और एक अच्छी सारणी के आवश्यक तत्व बताना है। तो दोनों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसके बाद में आता है प्राथमिक द्वितीयक आंकड़ों के मध्य भेद बताना है, मतलब कि इनको आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। ठीक है, अथवा दिया गया एक अच्छी प्रश्नावली बनाते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो कम से कम 4-5 सावधानियां अच्छे से पढ़कर जाइएगा, ताकि आप 3 अच्छे से लिख सको। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17, जिसमें आपको विचरण गुणांक की उपयोगिता लिखना है। अथवा में परिक्षेपण कौन कौन से सर्वोत्तम है और कैसे हैं। 18वां दिया गया, 18वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है, 18वां क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अब आता है यहाँ पर 18वें का जो निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर पढ़ लीजिए। 18वें का अथवा दिया गया है, जिसमें आपको मानक विचलन निकालना है। ठीक है, यहाँ पर मानस लिखा हुआ है, लेकिन मानक विचलन आपको निकालना है, जैसा कि अभी आपसे बोला था कि मानक विचलन निकालना भी सीख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अथवा दिया गया है उसका, तो देख लीजिए। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया गया है। 20वां क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, जिसमें बहुलक को परिभाषित करना है, गुण लिखना है अथवा वाले में, और संक्षेप में वर्णन करना है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा, और इसको आप लिखिए तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आप इसको भी कर सकते हो, केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ है। इसके बाद आता है यहाँ पर अथवा, तो देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 भी आ गया है। आप प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा देख लीजिए पहले, जिसमें आपको बहुलक को परिभाषित करते हुए इसके गुण दोष लिखना था, अभी बताया था। जैसे कि 21वां क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में 21वें का अथवा दिया गया है, जिसमें आपको समांतर माध्य का परिकलन करना है। तो समांतर माध्य भी निकालना जल्दी से सीख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सूचकांक बनाने की सामान्य विधि का विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 अंक का क्वेश्चन होता है सूचकांक बनाने की विधि, तो देख लीजिए इसमें। ठीक है, और अथवा भी देख लेना है, सहसंबंध ज्ञात करने की प्राकृतिक आरेख विधि का वर्णन। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 23वां आता है, जिसमें आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर आपको देखिए एक तालिका भी दी गई, तो इसमें पिताजी x और पुत्र y है। तो यहाँ पर पदों का माप नीचे इंचों में दिया गया है। इन दोनों के बीच सहसंबंध गुणांक की परिकलित करना है। अथवा में आपको देखिए फिशर का मूल सूचकांक ज्ञात करना है। तो इस प्रकार आपके 23 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद इसके पहले मैं एक वीडियो और दे चुका हूं, जिसमें एक सेट का सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड किया था। उस सेट को भी आप देख लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, जाकर आप चेक कर सकते हो। और इन दोनों PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हो, दोनों सेट जो कि मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और इसके अलावा और भी जो सेट हैं वो भी आपको जल्दी से देने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। सुबह सुबह आपके 2 वीडियो और आएंगे, जिसमें आपके पेपर का सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जाएगा अदर सेट होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।